शिव जी का जन्म एक सामान्य जन्म नहीं था। वे स्वयंभू हैं, यानी वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं। वे अनादि और अनंत हैं, उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। हालांकि पुराणों में उनकी उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां मिलती हैं। कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में शिव जी को सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से उत्पन्न बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पुराण में शिव जी को भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न बताया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत में शिव जी को एक जलते हुए खंभे से प्रकट होने के रूप में वर्णित किया गया है। ये सभी कहानियां शिव जी के महान और दिव्य स्वरूप को दर्शाती हैं। शिव जी की उत्पत्ति के बारे में कोई एक निश्चित कहानी नहीं है। विभिन्न पुराणों में उनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। मुख्य बात यह है कि शिव जी का जन्म एक सामान्य जन्म नहीं था। वे स्वयंभू हैं और वे सृष्टि के आदि देवता हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। शिव जी को महादेव, शंकर, भोलेनाथ आदि नामों से भी जाना जाता है। वे हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शिव जी को ज्ञान, तपस्या और योग का देवता माना जाता है। शिव जी को मृत्यु का देवता भी माना जाता है। आमतौर पर शिव जी को स्वयंभू माना जाता है, यानी वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं। वे अनादि और अनंत हैं, उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है, इसलिए उनके गुरु होने की अवधारणा सामान्यतः लागू नहीं होती है। हालांकि कुछ मान्यताएं हैं। सर्वज्ञ, शिव जी को सर्वज्ञ माना जाता है, अर्थात वे सभी ज्ञान के स्वामी हैं। ऐसे में उनके कोई गुरु होने की संभावना कम होती है। योग और ज्ञान के प्रवर्तक, शिव जी को योग और ज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने कई ऋषियों और देवताओं को ज्ञान दिया, इस अर्थ में उन्हें गुरु कहा जा सकता है। पौराणिक कथाएं, कुछ पौराणिक कथाओं में शिव जी को विभिन्न देवताओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। हालांकि ये कथाएं आमतौर पर प्रतीकात्मक होती हैं और वास्तविक इतिहास पर आधारित नहीं होती हैं। संक्षेप में, शिव जी के गुरु के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। वे स्वयं ज्ञान के सागर हैं और उन्होंने कई लोगों को ज्ञान दिया है। शिव जी को डमरू कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। स्वयं निर्माण, एक मान्यता के अनुसार शिव जी ने स्वयं डमरू का निर्माण किया था। उन्होंने ब्रह्मांडीय ध्वनि उत्पन्न करने के लिए डमरू का उपयोग किया, जिसने सृजन की प्रक्रिया को आरंभ किया। ब्रह्मा का स्वरूप, शिव पुराण के अनुसार डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। सृष्टि की ध्वनि, माना जाता है कि जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। डमरू का महत्व, सृजन और विनाश, डमरू की लयबद्ध थाप सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। ध्वनि का देवता, शिव जी को ध्वनि का देवता भी माना जाता है और डमरू उनकी इस शक्ति का प्रतीक है। नाद ब्रह्म, डमरू के नाद को नाद ब्रह्म माना जाता है, जो सृष्टि का मूल आधार है। अन्य तथ्य, डमरू आमतौर पर 2 खोपड़ियों से बना होता है और बीच में एक रस्सी होती है। डमरू को बजाने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और मन शांत होता है। डमरू का उपयोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। निष्कर्ष, शिव जी को डमरू कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। विभिन्न पौराणिक कथाओं में इसके बारे में अलग अलग वर्णन मिलते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि डमरू शिव जी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। शिव जी की पूजा एक पवित्र अनुष्ठान है जो भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। शिव जी की पूजा करने के कई तरीके हैं और यह व्यक्तिगत भक्ति और परंपरा पर निर्भर करता है। शिव जी की पूजा के लिए कुछ सामान्य नियम और विधियां इस प्रकार हैं। शुद्धता, पूजा शुरू करने से पहले स्नान करके शरीर को शुद्ध करें और साफ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग की स्थापना, यदि आपके पास शिवलिंग है तो उसे एक साफ स्थान पर स्थापित करें। आप शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। दीपक जलाएं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाएं। आप घी का दीपक जला सकते हैं। अभिषेक, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें। फूल और बेल पत्र, शिव जी को सफेद फूल और बेल पत्र अर्पित करें। धतूरा, शिव जी को धतूरा भी चढ़ाया जाता है। भस्म, शिव जी को भस्म भी चढ़ाया जाता है। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आरती, पूजा के अंत में आरती करें। शिव जी की पूजा के कुछ विशेष दिन। सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि, ये शिव जी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सावन का महीना, सावन के महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा के कुछ लाभ। मन की शांति, शिव जी की पूजा करने से मन शांत होता है। कष्टों का निवारण, शिव जी की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं। आध्यात्मिक विकास, शिव जी की पूजा करने से आध्यात्मिक विकास होता है। मोक्ष की प्राप्ति, शिव जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। शिव जी की पूजा करते समय मन को एकाग्र रखें। शिव जी की पूजा करते समय किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय शुद्ध भाव से पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए।
ध्यान दें, यह जानकारी सामान्य जानकारी है। शिवजी की पूजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप किसी धार्मिक गुरु से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। शिवजी की पूजा करते समय आप अपनी मर्जी से भोजन भी चढ़ा सकते हैं। शिवजी की पूजा करते समय आप भजन या कीर्तन भी कर सकते हैं। शिवजी की पूजा करते समय आप शिवजी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शिवजी को त्रिशूल और नाग कैसे मिले, इस प्रश्न का सीधा उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुराणों में इस बारे में कोई एक सीधी कथा नहीं मिलती। त्रिशूल सृष्टि के 3 गुण। एक मान्यता के अनुसार त्रिशूल सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। शिवजी ने इन तीनों गुणों को एक साथ संतुलित करने के लिए त्रिशूल धारण किया। अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता। शिव पुराण के अनुसार शिवजी स्वयं अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और त्रिशूल भी उनके द्वारा ही निर्मित है। विनाश और सृजन का प्रतीक। त्रिशूल विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। ये शिवजी की शक्ति और उनकी क्षमता को दर्शाता है कि वे किसी भी चीज का नाश कर सकते हैं और नई चीजों का सृजन कर सकते हैं। नाग विष और अमृत का प्रतीक। नाग विष और अमृत दोनों का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही शिवजी के अधीन हैं। शिवजी का आभूषण। नाग शिवजी का एक आभूषण भी है। ये शिवजी की शक्ति और उनकी भव्यता को दर्शाता है। समुद्र मंथन की कथा। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने के लिए शिवजी ने नाग को अपने गले में लपेटा था। क्यों नहीं मिलती एक सीधी कथा। शिवजी की कथाएं अत्यंत गहन और प्रतीकात्मक हैं। इन कथाओं में अनेक स्तर होते हैं और इन्हें अलग अलग तरीकों से व्याख्या किया जा सकता है। इसलिए शिवजी को त्रिशूल और नाग कैसे मिले, इस बारे में एक सीधी कथा नहीं मिलती है। निष्कर्ष, शिवजी को त्रिशूल और नाग कैसे मिले, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें शास्त्रों के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करना होगा और इन ग्रंथों में दिए गए संकेतों को जोड़ना होगा। हालांकि ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि त्रिशूल और नाग शिवजी के व्यक्तित्व और शक्तियों के प्रतीक हैं। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी प्रेरणा है। आपके लिए मैं और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे बताएं कि आप मेरी मेहनत की कद्र करते हैं।